सदापुर नामक एक सुंदर गांव में गौरव और कल्पना नामक पति पत्नी एक छोटे घर में रहते थे। वो दोनों उनके खुद के खेत में आलू की सब्जी को उगाते रहते थे। फिर उन आलू की सब्जी को गौरव की पत्नी कल्पना चिप्स में बनाती थी। फिर गौरव उन चिप्स को गांव में जाकर बेचता था। उसे बेचकर आए हुए पैसों से उनका जीवन कटता था। एक दिन वो अपने पत्नी के बनाए हुए आलू के चिप्स को लेकर दूसरे गांव में उसे बेचने जाता है। आलू के चिप्स, घर पे ही बनाए हुए ताजा ताजा आलू के चिप्स। आइए बाबू आइए, एक चिप्स पैकेट का सिर्फ 5 रुपए, जल्दी आइए बाबू। उसके ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण आसपास वहाँ से गुजर रहे सारे लोग उसके पास जाकर वही चिप्स खरीदते थे। ऐसे उसके पास बहुत सारे लोग आते थे। वैसे वो उसी दिन चिप्स को बेचते हुए वहाँ से चल रहा था। बीच रास्ते में उसे उसका पहचान का एक आदमी एक दुकान में दिखाई देता है। उसे देख वो ऐसे सोचता है, हाँ, एक समय में मेरे ही साथ ये आदमी सुरेश चिप्स बेचता रहता था। आजू बाजू के गांव में जाकर वो मेरे ही साथ मेरा ही काम करता था, लेकिन अब देखो ये इस बड़े दुकान का मालिक बन गया है। हाँ, इसे देखकर तो मैं दंग रह गया हूँ। मैं भी सुरेश की तरह बहुत मेहनत से काम करूंगा और आजू बाजू के सारे गांव में मेरे चिप्स को बेचकर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। एक दिन मेरा भी ऐसा ही दुकान होगा जहां मैं खुद के अपने चिप्स यहाँ बनवाकर उन्हें बेचूंगा। वो दिन दूर नहीं है। ये सोचते हुए वो उसके घर पहुंच जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब उसकी बीवी आलू की चिप्स बनाने के लिए देख रही थी तो उसे दिखाई देता है कि घर पे आलू की सब्जी तो है ही नहीं, और ये देख वो उसके पति के पास जाती है। सुनिए, घर पे आलू के चिप्स बनाने के लिए आलू ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, तुरंत आप खेत जाकर आलू की सब्जी को यहाँ ले आइए, तभी आज के लिए चिप्स बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ठीक है? ठीक है कल्पना, मैं अभी खेत जाकर आलू की सब्जी को लेकर घर आता हूँ। ऐसे कहकर गौरव खेत जाता है और आलू की सब्जी को एक के बाद एक अपने हाथ में लेते रहता है। अब घर लेके जाने के लिए तो इतने काफी है, लेकिन मुझे एक बार ये देखना होगा कि कहीं इन सब्जी के नीचे जमीन की मिट्टी में कुछ रह तो नहीं गए। ऐसे सोचकर गौरव मिट्टी में और खुदाई करता है। इसके दौरान उसे जमीन की मिट्टी में छुपे हुए कुछ आलू के सब्जी तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही उसे चमकते हुए कुछ नजर आता है। वो देख वो रुक जाता है। अरे ये क्या चमक रहा है? ये क्या हो सकता है? चलो इसे निकाल कर देखने पे ही पता चलेगा। ये फैसला करके वो जब खुदाई करने लगता है, मिट्टी निकालते निकालते उसे मटके की तरह कुछ दिखाई देता है। मिट्टी में 2 मटकों को देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या? मेरे जमीन में, मेरे खेत में ये दोनों मटके कहाँ से आए? क्या किसी ने इन्हें यहाँ लगाया होगा, या फिर कोई इसे छुपा रहा है क्या? वैसे ये कपड़े से ढके क्यों हैं? क्या इन दोनों मटकों में कुछ हो सकता है? होगा ही, वरना कोई और इसे कपड़े से क्यों बांधेगा? मुझे इस कपड़े को निकालकर देखना होगा कि आखिर इन मटकों में है क्या। जब वो दोनों मटकों पे कपड़ा निकाल के देखता है, उसे दिखाई देता है कि इन दोनों मटकों में सोना भरा था। ये देख वो दंग रह जाता है। अरे बाप रे, ये तो सोना है! इन दोनों मटकों में सोना तो भरा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे जिंदगी में ये किस्मत आई है, वरना पुराने दिन की तरह ऐसे मटके भरा सोना मिलना नामुमकिन है, और वो भी मेरे खेत में। अब से मैं इन सोने भरे मटकों से आराम से जी पाऊंगा। मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुशी खुशी इस सोने से जी लूंगा। लेकिन क्या किसी ने मुझे इन मटकों के साथ देख लिया? ये सोचते हुए वो उसके चारों ओर देख लेता है। कोई नहीं है। अब मैं इन मटकों का क्या करूं? अगर इन्हें घर लेके जाऊंगा तो सभी गांव में पूछेंगे कि ये मेरे पास कैसे आए। फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए इनको घर ना लेके जाना ही बेहतर है। और अगर मैं ये सब अपनी बीवी से कह दूं तो वो जरूर एक ना एक दिन किसी को बता ही देगी। अब बचा सिर्फ एक ही रास्ता। इन मटकों को मुझे यही कहीं छुपाना होगा। इन मटकों को मैं यही कहीं छुपा लूंगा खेत में, ताकि बाद में
इनमें मौजूद सोने को मैं एक के बाद एक धीरे धीरे खर्च करूंगा। तब गांव में किसी को मेरे पे शक भी नहीं आएगा। तब तक इनका यही रहना अच्छा है। पर इन्हें छुपाऊं कहाँ? अरे हाँ, ये अच्छा विचार है। मैं इन मटकों को वही छुपाऊंगा जहाँ ये मुझे मिले हैं। खेत में ही लगाऊंगा और मिट्टी में खोद कर इन्हें छुपाऊंगा, तो किसी को शक भी नहीं आएगा कि मुझे ऐसा कुछ मिला भी है। ये फैसला करके वो उन मटकों को वही छुपाकर उसके घर चले जाता है, सिर्फ आलू की सब्जी के साथ। अरे, आपने बहुत देर लगा दी। मैं कब से आपके इंतजार कर रही थी। अरे वो कुछ नहीं कल्पना, तुम ये आलू की सब्जी जल्दी लो और चिप्स बना दो। मुझे गांव जाकर इन्हें बेचना भी है ना। जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। जाओ जाओ। ऐसे उसकी बीवी से कहकर वो उसे जल्दी जल्दी आलू के चिप्स बनवाता है और उन्हें ले जाकर गांव में उन्हें बेचने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। वो हर रोज की तरह आलू के चिप्स को बेचने निकलता है। तब उसे एक दुकान के बगल में दो लोग की बातें सुनाई देती है। अरे सृजन, तुझे पता है हमारे गांव में बहुत लोग ना दुख है। कुछ लोग इस कारण कि उनके पास नौकरी नहीं है, कुछ लोग इस कारण कि उनके पास करने के लिए काम नहीं है, कुछ और लोग उनके पास पैसे ना होने के कारण ऐसे बहुत निराश और दुखी बैठे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं पक्का ऐसा करता कि हमारे गांव में कोई भी दुखी नहीं बैठता। अरे माधव, तुम्हें पता है पुराने दिनों में ना एक ऐसे ही आदमी को सोने के मटके मिले थे। उस मटके में पूरा सोना कूट कूट के भरा था। पता है उस आदमी ने उस पैसे से क्या किया? उस सारे सोने को सबको बांट दिया और उस गांव का ख्याल रखा था। उसके बाद उसने काम करना भी बंद नहीं किया। वो काम करते ही गया, हर रोज मेहनत से वो भी। और उसके बाद उसे एक दिन खेत में काम करते हुए मिट्टी में खुदाई करने के बाद और भी बहुत सारे सोने के मटके मिले थे। उससे वो सबकी मदद करते हुए खुशी से जिया था। सच सृजन, इतना हुआ था? अरे वाह, वो तो बहुत नेक इंसान है। फिर इन दोनों आदमियों की बातें गौरव वहाँ से सुन रहा था। जैसे उन लोगों ने कहा है वैसे ही मेरे जिंदगी में भी हुआ है। पुराने दिन के तरह ही मुझे भी तो सोने के मटके मिले हैं, पर अगर और भी मटके नीचे हो तो मुझे अभी जाकर देखना होगा कि ऐसे मटके और भी मिट्टी में छुपे हुए हैं। अगर है तो मुझे जल्दी जल्दी उन्हें निकालना ही होगा और आजमाना होगा उन्हें। ये फैसला करके वो तुरंत भागते हुए उसके खेत के पास जाता है। सारे आलू के चिप्स को वही छोड़ देता है और उन्हें बेचता भी नहीं है। खेत पहुंचते ही उसे दिखाई देता है कि आजू बाजू के खेतों में भी सारे लोग मौजूद हैं। उतने सारे लोगों का वहाँ होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। अरे, अब तो बहुत सारे लोग हैं। सुबह का समय है ना, इसीलिए इतने सारे लोग हैं। अगर रात में आऊंगा तो कोई नहीं रहेगा, इसलिए इनको शक ना आए, इसी कारण मैं अभी ऐसे बर्ताव करूंगा जैसे मैं यहाँ से आलू की सब्जी ले जा रहा हूँ। ऐसे करके वो सबके सामने आलू की सब्जी लेकर उसके घर वापस चले जाता है। रात होते ही वो उसके बीवी के सामने नाटक करता है जैसे वो सो रहा है। उसके बीवी के सो जाने के तुरंत बाद वो वहाँ से छुपके उसके खेत चले जाता है। रात के समय में खुदाई करूंगा तो किसी को सुनाई और दिखाई भी नहीं देगा, तो यही अच्छा समय है। सबसे पहले जो मटके मुझे पहले मिले उन्हें मैं घर पे रख दूंगा। उसके बाद यहाँ वापस आके मैं और खुदाई करूंगा ताकि मुझे और मटके मिले तो उन्हें भी मैं घर ले जा सकूंगा। उसके विचार के मुताबिक ही वो उन दोनों सोने के मटके को उसके घर वापस रख देता है। वहाँ उसकी बीवी को सोते हुए देख वो वहाँ से फिर एक और बार उसके खेत जाता है और वहाँ के सारे आलू की सब्जी के पौधों को निकाल देता है और बहुत गहरी खुदाई करना शुरू कर देता है। वो इतनी गहरी खुदाई करने लगता है कि उसे एक समय में बहुत थकावट आ जाती है, जिसके कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। सुबह होते ही गौतम के खेत के बगल वाला खेत का मालिक गौतम के खेत को देख आश्चर्यचकित होता है। अरे ये क्या, सारे पौधे निकाल दिए गए हैं और मिट्टी पूरा ऐसे है, क्या कुछ हुआ यहाँ? ऐसे सोचते हुए जब वो गौतम के खेत में आता है तो गौतम को वहाँ बेहोश देखता है और देखते ही चारों ओर इंसानों को बुलाकर गौतम को उसके घर पहुँचाता है। गौतम की जांच करने के लिए वहाँ एक डॉक्टर भी आता है, लेकिन फिर भी
गौतम की आंखें खुलती है मगर मुंह नहीं खुलता है। वो कुछ बात ही नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हो गया है? वो कुछ बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके पति ने कोई काम लगातार रात भर की है, जिसके कारण उन्हें बहुत थकावट आई है और इसी कारण वो बेहोश भी हो गए हैं। आप परेशान मत हो, बस ये दवाइयाँ आपके पति को वक्त पे दे दीजिएगा, वो कुछ ही दिनों में बात कर पाएंगे। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। हाय भगवान, मेरे पास तो ये दवाइयाँ खरीदने के लिए तक पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूँ? ऐसे वो उसके पति के बगल में बैठकर रोती रहती है। तब गौतम उसे देख ऐसे सोचता है, अरे भगवान, मेरी पत्नी ये समझकर रो रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। काश मैंने उसे पहले ही बता दिया होता कि हमारे घर में सोने के मटके हैं। अब अगर मैं बताना भी चाहूँ तो मुझ में वो ताकत नहीं है और मेरा मुंह खुल भी नहीं रहा है। मेरा लालच ही इस सब का वजह है। अगर मैं उन दोनों अनजान आदमियों की बातों में नहीं आया होता तो शायद ये सब नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना था। मुझे शायद उन पुराने दिनों की कहानी में उस आदमी की तरह होना चाहिए था। मुझे शायद इन पैसों से अपना गांव को ठीक करवाना था। अब मेरे पास इतने पैसे होकर भी क्या फायदा? मैं उनके बारे में बात भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति किसी को भी नहीं आनी चाहिए। जब पैसे नहीं थे तो एक तरह का मुसीबत था, अब जब पैसे हैं तो दूसरी तरह की मुसीबत है। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है। गौरव की पत्नी कल्पना उसके दोस्त से उधार लेकर उसके पति के लिए दवाइयाँ खरीदती है और उसके पति का देखभाल करते रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जब गौरव का सेहत ठीक हो जाता है वो बहुत खुश होता है और सब सच उसके पत्नी को जाकर कह देता है। क्या आप सच कह रहे हैं? हमें सोने से भरा मटका मिला है हमें, और वो भी 2 हमारे खेत में। ये तो खुशखबरी है जी, ये तो हमारी किस्मत थी। अब जो हो गया सो हो गया। हम अब से हमारे पास मौजूद पैसों से सबका मदद करेंगे और सभी को खुश रखेंगे। ऐसे हम भी खुश रह पाएंगे। क्या कहते हो, मंजूर है? अरे मुझे तो बिल्कुल मंजूर है कल्पना, तुम तो ठीक कह रही हो एकदम। और तब से उन दोनों के फैसले के मुताबिक ही दोनों उस सोने को पैसे में बदलकर सबकी मदद करते हुए मेहनत करके एक बड़ा आलू के चिप्स का दुकान लगाकर उसमें काम करते हुए खुश रहते हैं।